हाय जान, कैसे हो सब लोग। मैं हूँ श्री, आपकी साइकिक फ्रेंड। सो आज ना जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो डेथ वाली एनर्जी है। अब ये डेथ मतलब किसी का डेथ नहीं है, ऐसा लग रहा है ना कोई देख रहे हो ऐसे जिसके लाइफ में ना अभी कोई चीज़ का एंडिंग चल रहा है, कोई चीज़ ख़त्म हो रहा है हमेशा के लिए। और ये कोई टॉक्सिक सी चीज़ है जिसको आपने बहुत संभाल के रखा था, खुद को तकलीफ दे रहे थे इस चीज़ को पकड़ते हुए। अभी ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई प्रोफेशन हो सकता है जो आपको इस वक्त छोड़ के आगे बढ़ना है। तो ये डेथ कार्ड आया है आज रीडिंग में फर्स्ट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं बोलूँगी, आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। देखो हमेशा ना एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो चेंजेस होता है ना, वो थोड़ा दर्दनाक होता है। अभी एक जितना भी टॉक्सिक कोई इंसान हो, वो अगर प्यारा हो तो उसको जाने देना ये थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है, थोड़ा सा आपको दर्द महसूस हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक कांटे को हक करके रहे, उसको दूर आपको भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो आप घायल हो जाओगे, है ना। तो उसको अपने से दूर ही रखना है। कोई कांटे वाली चीज़ है, ठीक है, कोई शार्प चीज़ है, उसको आप सीने से नहीं लगा सकते। वो चाहे आपको जितना भी प्यारा हो, आपको अपने से दूर ही रखना पड़ेगा उसको। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि आप नहीं चाहते थे ऐसा हो, आप कभी नहीं चाहते थे कि ये वाला चीज़, ये वाला इंसान, ठीक है, वो चाहे रिलेशन हो, वो चाहे कोई घर वाले हो, कोई भी दोस्त भी हो सकते हैं, कोई जॉब सिचुएशन हो सकता है, आप कभी नहीं चाहते थे कि ये चीज़ आपसे दूर हो जाए, कभी नहीं चाहते थे। पर अभी ना डिवाइन ऐसे कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको बहुत सारे मैसेजेस दिए, बहुत सारे साइंस दिए, आप समझे भी, पर देख के भी ना लोग अनदेखा करते हैं कभी कभी कि नहीं चलो। मुझे ऐसा लग रहा ना कोई एक ऐसी एब्यूसिव रिलेशन में हो, शायद आपको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, आप सह रहे हो, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पर एक दिन आएगा जब आप खुद से बोलोगे कि मैंने तो जिया ही नहीं जिंदगी। कहीं ना कहीं वो कमी, आपको ना शांति नहीं मिलेगी कभी आपके सोल को। तो बेटर कि आप जियो, ये जिंदगी ना बहुत कीमती है, ठीक है। जब अपने कोई चले जाते हैं, जब किसी का डेथ सामने हो जाता है, तब महसूस होता है ना कि क्या था। वैसे ही आप जी तो रहे हो, मतलब जिंदा तो हो, पर जी नहीं रहे हो। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि छोड़ो, अभी जाने दो। आपको प्यारा है वो चीज़, पर उसको आप प्यारे नहीं हो, है ना। चलो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओ माय गॉड, मैं ऐसी कुछ उम्मीद कर रही थी पर इतना नहीं किया था। 3 ऑफ सॉर्ड्स, माय गॉड, कितना दर्द में हो आप, कितना कुछ सह रहे हो। मुझे भाई अभी डेविल आ जाएगा, मुझे पता है। आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में हो
जो धीरे धीरे अंदर से आपको खा रहा है, खत्म कर रहा है। अब पूरी तरीके से खत्म हो जाओ, उससे पहले निकल जाओ इससे, इस चीज़ से। ये यूनिवर्स का मैसेज है। अभी आगे जाके ना देखते हैं हम क्या होगा, बट इस वक्त मेरे थ्रू आपको यूनिवर्स बहुत एक ग्रेट मैसेज दे रहे हैं कि अगर अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन आप होने नहीं दोगे ना, तो आपके लिए बहुत दर्द वेट कर रहा है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ये किसी किसी के लिए ही होगा, सबके लिए नहीं होगा, कि कोई है जिसको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। कोई बीमारी हो सकता है कि आप मतलब जान के भी अनजान बन रहे हो, अवॉइड कर रहे हो उसको हील करने में। ये सब मत करो, ठीक है? ध्यान रखो थोड़ा। ये किसी किसी के लिए होगा। अगर ऐसा कुछ है कि रिपोर्ट में आया है, सो उसको ऑपरेट करो, दवाई लो, डॉक्टर को दिखाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है, शायद आप ये चीज़ को छुपा रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। ऐसा मत करो, ओके? तो देखते हैं कि ज़िंदगी में आगे आपके लिए क्या है, ओके? चलिए, वाओ, एग्जैक्टली। अगर आपने, ओ माय गॉड, बिल्कुल, अगर आपने अभी इस टॉक्सिक चीज़ से निकल गए ना, तो आपकी ज़िंदगी वाकई ऐसे होने वाले हैं जैसे कार्ड निकला है। आपके सपने पूरे होंगे, आप जियोगे, अभी जियोगे आप। अब तक नहीं जी रहे थे, कहीं एक बैड एनर्जी में फंस गए थे आप, अभी जियोगे। पर आपको पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन झेलना पड़ेगा। ये बहुत दर्दनाक होता है भाई, बहुत दर्दनाक होता है। जब ना कोई हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, कोई चीज़ हो, कोई कुछ हो, तो यूनिवर्स वो चीज़ हमसे छीन लेता है, वो जगह खाली हो जाता है कुछ देर के लिए। वो दर्दनाक होता है। फिर जब कोई नई चीज़ वहाँ पे घर कर लेता है ना, सो वो दर्द गायब हो जाता है। वो चाहे आप खुद ही क्यों ना हो। मैं नहीं बोल रही कि एक बंदा गया एक बंदा आ गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो जगह आपकी एनर्जी से भर जाता है। पर जब तक वो ना हो, तब तक एक खालीपन, एक दर्द हमें महसूस होता है। इसको अगर आपने झेल लिया ना भाई, ये देखो, 9 ऑफ कप्स विथ किंग ऑफ वैंड्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये भी मैं बोलूँगी कि शायद कोई आ रहा है, किंग ऑफ वैंड्स आ रहा है आपके लिए, खुशियों का ताज लेके। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुंह से निकल रहा है बस। खुशियों का ताज लेके कोई आ रहा है, आपके सर पे पहनेगा और आपको ना जैसे तारों के देश में लेके चले जाएगा। ओ माय गॉड, इस वक्त हार मत मानो। आपके लिए बहुत पॉजिटिव सी चीज़ें हैं रखे हुए। जैसे वो होता है ना कि सेव करके रखते हैं हम पैसे कि कभी काम आ जाए, वैसे वाले। आप सोच रहे हो कि भाई ज़िंदगी तो ख़त्म है, नहीं है, अभी करो उसको ख़त्म जो चीज़ में आप फंसे हुए हो सकता है कि अगर कोई लव लाइफ के लिए देख ही नहीं रहे हो, अगर कोई प्रोफेशनल एरिया से देख रहे हो, मैं बोलूँगी कि आपके लिए कुछ ऐसा चीज़, ऐसी प्रोफेशन, ऐसा कुछ रखा हुआ है करियर में जो कि आप ट्राई ही नहीं किए हो कभी, ठीक है? हो सकता है कि ये जिस पे आप एफर्ट दे रहे हो, जिस पे आप इतना कुछ कर रहे हो सकता है ये आपके लिए सही नहीं हो। आप बहुत इसमें एनर्जी अपना डाल रहे हो, पर हो सकता है ये सही नहीं है, आपके लिए नहीं है। मतलब
वो चीज़ सही है, सब कोई सही होता है। देखो, ये शायद मैंने पहले भी कहा है, हर ताले का एक चाबी होता है, अब दूसरे चाबी से वो खोल नहीं सकते। सो हर एक इंसान अच्छा होता है, पर कोई आपके लिए होता है, कोई नहीं होता है। समझ में आया? सो मुझे यहाँ पे ये सिनेरियो मुझे लग रहा है कि आप ना किसी को चाहते तो हो, वो कोई इंसान हो, चाहे कोई जॉब सिचुएशन हो, उसको बहुत चाहते हो, उसको पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, और वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ आपकी नहीं है, तो उसको आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तभी आपको ज़िंदगी मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी। जो कि मैंने कहा, जो मेरे मुंह से निकला कि कोई आएगा ऐसे खुशियों का ताज लेके। चलिए आपके लिए एक एडवाइस लेंगे। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अभी तक देख रहे हो तो। फूल, देखो रिस्क लेके आपको आगे बढ़ना है भाई। ईगो ख़त्म करो, कोई अगर लड़ाई है उसको एंड करो और जाने दो, बस सरेंडर हो जाओ, जाने दो। कभी कभी ना हमें लड़ाई छोड़ना होता है, लड़ाई छोड़ के आगे बढ़ना होता है। जब सामने वाला आपको पता है कि ये समझने वाला तो है नहीं, तो उसको समय के ऊपर छोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ता है, खुद के लिए सोच के। आप यही करो, ये यूनिवर्स का मैसेज है। खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं।